हाँ, हिम्मत रखिए आप। बिल्कुल अकेला मत समझिए, आप हिम्मत रखिए, न्याय होगा। मेरे अंकल का आगे दिखा दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे हिम्मत रखो। मान न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ऐसे टूट जाओगे, न्याय कैसे मिलेगा? टूटो मत। मेरे भाई को बहन जी, मैं आया था आप लोगों से मिलने के लिए कि आपका दुख बांटूं। मैंने आपको रोते हुए कल देखा, तड़पते अपने भाई के लिए। तो एक भाई होने का फर्ज निभाने के लिए आया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ। दिया जा रहा सर, मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं आप पोती हो रही है। आप मुझे बताओ कि आपके दिल में किस तरह की पीड़ा है। मैं उनको कैसे उनको आपका हाथ पकड़ के आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके साथ आपके आंसू पूछ सकता हूँ। बताओ, आप रो मत। आपके आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं मेरी बहन। सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा, जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म पे कत्ल करवा दो सरकार से कहो। इस अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के। यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा, जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी, एक बार मरेगा। ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं। क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मान सकता मैं। उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ। मैं किसी के घर नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा देना। ये शोषण है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा जंगल राज बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हर रोज आपको एक खबर नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, यानी कि हर रोज के अखबारों के अंदर ऐसी घटनाएं आती नहीं। जो मनुवादी अखबार हैं उनके अंदर दलितों के शोषण की घटनाएं लिखते नहीं। गोदी मीडिया है उसके अंदर खबर आती नहीं। खबरें तो ऐसी आती हैं जो बहुजन समाज के हाथे कई खबरें चढ़ जाती हैं। वीडियो या तो स्वयं बना लेते हैं वो जाति के घमंड के अंदर, या खुदा न खास्ता कुदरती वीडियो बन जाती हैं ऐसी, और वो समाज के सामने आ जाती हैं, तब पता लग जाता है। सोशल मीडिया के बहुजन समाज के अनेकों चैनल हो गए हैं, लोग खबर देखते हैं। जनता है, बहुजन समाज वो जागरूक हुआ है। जागरूक होने के बाद वो अपने दुख परेशानियां उसको प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे डालता है, तब पता लगता है। मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज की रूबी बहन थी, उसकी मां को किस तरीके से जीवन लीला समाप्त कर दी गई। उसका भाई नरसी था जिसने हिम्मत दिखा के वीडियो बनाई और हिम्मत दिखा के भीम आर्मी से मांगी, हेल्प मांगी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दिन रात मेहनत करके जबरदस्त तरीके से भीम आर्मी ने, और जो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस सरकार जो सोई हुई सरकार है, जो जातिवादी मानसिकता की सरकार है, उस सरकार को जगाने का काम किया। और वो जो लड़का था बदमाश, उसको काल कोठरी के अंदर फिट किया और उस बहन को आजाद कराया गया। मतलब काफी मशक्कत के बाद वो मामला शांत हुआ ही नहीं है अभी तक। अभी अब वो लड़की है, वो पुलिस कस्टडी के अंदर ही है, उनके पास ही है, अभी मामला चल रहा है। लड़की अभी तक घर ही नहीं आई है कि तुरंत मेरठ के अंदर दलित समाज की एक और घटना आ गई है। नाम है लड़के का सोनू कश्यप, बहुजन समाज का साथी। रानू नहीं, सोनू नाम है वैसे उसका। फिर मेरठ के अंदर दलित समाज के साथ की आशंका की घटनाएं बहुत निरंतर बढ़ती जा रहे हैं। योगी जी बताएं, भाई चंद्रशेखर आजाद फिर लिखड़े आज,
फिर भाई चंद्रशेखर आजाद उसी तरीके से आज फिर भाई आपका चंद्रशेखर उस दिन के बाद फिर मुंबई गए थे भाई चंद्रशेखर आजाद। मुंबई के अंदर वोटों के साथ साथ वहां पे जो चुनाव, मेयर के चुनाव चल रहे हैं, उन चुनाव के अंदर प्रचार के लिए अंदर मुंबई जाते हैं। मुंबई से वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, आते ही तुरंत फिर मेरठ के लिए चल पड़ते हैं अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए। उस साथी को दबंग अपने आप में कहने वाले, अपने आप में बड़ी जात के कहने वाले, गंदी जाति की मानसिकता के लोगों द्वारा उन एक साथी हमारा सोनू कश्यप है, उसको पहले तो शराब पिलाई जाती है, उसके बाद उसके साथ से लूट खसोट की जाती है, और उसके बाद उसको वहीं पे उसका जो बता नहीं सकते क्या हाल किया उन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने। उसका जो हार्म कॉन्टेक्ट है, अगर बोलेंगे तो यूट्यूब गाइडलाइन से बाहर की चीज हो जाएंगी। इस तरीके से उस लड़के को मतलब कि परेशान किया गया और उसकी जीवन लीला को वहां पे उन्होंने कर दिया जो करना था उनको। ये हो गए हैं मनुवादियों के हौसले बुलंद, क्योंकि सरकारें और सरकार के अंदर बैठे उनके चाचा ताऊ, काका ताऊ, भाई भतीजे, यानी कि उन्होंने अपने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा समझ लिया है कि यहां तो सिर्फ बस हम ही हम रहते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उस मुख्यमंत्री मायावती से गली का चीड़ी भी नहीं डरती। बोलते मायावती का खौफ इतना है, मायावती का खौफ इतना है, मायावती ये कर देती है। मायावती कुछ नहीं करती, मायावती ठाठ से सोती है। मायावती बीएसपी के वर्कर हैं, बहुजन समाज पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो चादर तान के सोते हैं। काम तो भैया भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहा है, आजाद समाज पार्टी कर रही है, भीम आर्मी कर रही है, जो अपना तन मन धन लगा के और निरंतर काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, उसके सिपाही कर रहे हैं। बाकी तो सब के सब आरामखोरी कर रहे हैं, सारे के सारे अपने स्वाद ले रहे हैं, अपने मौज कर रहे हैं। बहुजन समाज जाए बाढ़ के अंदर, किसी के ऊपर परेशानी है, परेशानी जाए तेल लेने, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम 27 के अंदर, हमें वोट दीजिए, बहुजन समाज हमें वोट देगा। हाँ, भतीजा आकाश आनंद है, उस आकाश आनंद को, कोऑर्डिनेटर को, उस भतीजे को एक बार आया आकाश आनंद रोड के ऊपर लिख लिया, गली के अंदर लिख लिया क्या? अब कहोगे कि आकाश आनंद क्यों लिखड़ेगा गली के अंदर, तो क्यों दे वोट आकाश आनंद को और मायावती को, जिनके एक ट्वीट नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन से, योगी से पूछ नहीं सकते वो कि ये हमारा सोनू साथी है, इस साथी के साथ ये क्यों हुआ, रूबी बहन है, उसके साथ उस लड़की की मां का क्या कसूर था। जातिवादी मानसिकता के गंदे लोग किस तरीके से दलित समाज को परेशान कर रहे हैं। हर रोज बीजेपी का कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई, ये लगा लीजिए, कोई संगठन लगा लीजिए, उस प्रशासन के जो महकमा है, उस महकमे के अंदर सरेआम जाके लफंगे गुंडे कहेंगे उनको, वो जाके और वो बोलते हैं हम इसके उस वो चलाते हैं, हम वो संगठन चलाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उन लफंगों के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कुछ नहीं की जाती। बजरंग दल के कोई पता नहीं कौन थे, वो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जाके उन्होंने बताया हम ये कर देंगे, हम पूरे थाने को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसको फिर छोड़ भी दिया जाता है। ताकत देखो ना, चंद्रशेखर मिलन जाओ तो प्रशासन मिलन कौन देवे। और हाँ, चंद्रशेखर भाई आज अगर बाहर निकलता है तो चंद्रशेखर भाई आजाद जी को वो लोग बस मतलब बाहर नहीं निकलने देते हैं, ना ही तो उनसे मिलने देते, ना ही कोई बातचीत करने देते। सिस्टम को भुलाने की कोशिश, और किसी को न्याय ना मिल सके। चंद्रशेखर आजाद जाएगा, उनसे मिलेगा, संसद के अंदर बातें उठेंगी, संसद के अंदर चर्चा होगी, और चंद्रशेखर बाहर आके थमने वाला तो है नहीं, और वो इन लोगों की बातों को रखेगा, और फिर तानाशाही हमारी थोड़ी कम होगी। तो साथियों, ये चीजें आप सभी साथी देख रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये खबरें तो बनाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों के लिए कौन दौड़ रहा है, आपकी आवाज को कौन उठा रहा है, आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नेता है जो आपको चुनना चाहिए। ऐसा कोई नेता है कि नहीं कि सारे के सारे बिलों के अंदर बढ़ गए, लेकिन नहीं, है नेता चंद्रशेखर आजाद जो निरंतर आपकी आवाज को उठा रहा है।
हर वक्त जा रहा है, हर वक्त आपको संभाल रहा है, ऐसे साथी का हमें साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश की जनता, आपको 27 के अंदर बहुत संघर्ष करना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ट्वीट किए हैं, ट्वीट बता रहे हैं आप सभी साथियों को। मेरठ की तहसील सरदरा क्षेत्र में ग्राम जवालागढ़ में कश्यप समाज के युवक सोनू कश्यप को पहले शराब पिलाई गई, फिर उसके पास मौजूद लगभग 80,000 रुपए लूट लिए गए। इसके बाद उसे, वो शब्द हम बता नहीं सकते कि उसके साथ क्या क्या किया गया। और बल्कि मानवता को शर्म सार करने वाली जघन्य अपराध है। दिनांक 5 जनवरी 2026 सोमवार को हुई इस घटना ने सभी आरोपियों को, और वो आरोपी है, उन आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता। कमाल की बात ये देखिए, कमाल का मजा तो ये देखिए, उनको पकड़ा नहीं जाता। अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। और ये देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद कहीं झाड़ियों में, कहीं जंगलों के रास्ते सांसद चंद्रशेखर आजाद बेचारे भटक रहे हैं अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए। ये है आपका शेर जंगल के रास्ते। मेरठ में पुलिस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकले भाई चंद्रशेखर आजाद। काश ऐसे ही बहुजन नेताओं में ऐसा ही बहुजन नेता, हर ज्ञान और बुद्धि आए ऐसे बहुजन नेताओं के अंदर। ये भाई हमारे कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद दिन रात भाई एक कर रखा है छोरे ने, और कोई कमी नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर। वीडियो बना रही हैं महिलाएं, वीडियो कह रही हैं कि भाई हो तो ऐसा हो, चंद्रशेखर आजाद जैसा हो। ऐसे भाई, ऐसे साथी हैं। अनुराधा मीणा जी हैं, राधा मीणा जी हैं राजस्थान से। उसकी बहुत वीडियो चलती है, उस बहन का हम वीडियो देखते हुए धन्यवाद करते हैं। वो मीणा समाज की लड़की कह रही है कि लड़का हो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा हो, जो बहनों के लिए बात रखता हो, बहनों के लिए बोलता हो, संसद में दहाड़ता हो। तो ये साथियों, उत्तर प्रदेश मेरठ योगी राज के अंदर बढ़ रहे अपराधों की जो घटनाएं हैं वो आप सभी को बता रहे हैं। मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा, उस साथी को जिंदा, जिस तरीके से होलिका का आप लोगों ने हाल देखा था ना, वही हाल होलिका वाला हाल और इस सोनू के साथ किया गया जातिवादी गंदी मानसिकता के गंदे लोगों द्वारा। तो ये खबर आप सभी साथियों को, मेरठ की अब तक दूसरी घटना है और बहुत ही गंदी घटनाएं है। इस घटना के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस घटना के ऊपर? 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए? बहुजन समाज, SC ST OBC समाज, सर्व समाज मिलके हमें हमारी सरकार बनानी है। जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारे लीडर नहीं जीतेंगे, संसद प्रधानमंत्री की दौड़ के अंदर वो लोग नहीं आएंगे और विधानसभाओं के अंदर नहीं बैठेंगे हमारे लोग, तब तक ये अपराध भैया ऐसे रहेंगे। अपराध घटने वाले नहीं हैं। इसलिए मुस्लिम समाज और SC ST बहुजन समाज, आप सभी साथियों को, OBC समाज, सारा का सारा इकट्ठा मिलके, सारा का सारा ये अपने हक और अधिकारों के लिए अपने अच्छे नेता चुनेंगे, अच्छी सरकार बनाएंगे, तभी ये अपराध रुकेंगे। नहीं तो भाई ये जो गंदी मानसिकता के गंदे कीड़े हैं ना, ये कीड़े आपको धीरे धीरे किस तरीके से आपकी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं। और हमारे पुराने नेता थे, पुरानी पार्टियां थी, उनका जिक्र ही मत करो, उनका तो जिक्र ही मत करो। वो तो 2 दिल्ली के नहीं है, 2 पैसे के नहीं है। पुराने नेता तो हमारे 1 पैसे के नहीं है। वो सिर्फ उनके सर्दी चढ़ी हुई है। उनको तो बीजेपी ने ऐसे डरा रखा है, कांपती है उनकी पिंडियां। डरते हैं वो ईडी से, डरते हैं छापों से, डरते हैं उनके मामलों से कि अगर बोलिया तो तुम्हें फिट कर दिया जाएगा। ऐसे डरपोक गिद्दड़ है हमारे नेता। ऐसे डरपोक कबूतर क्या बहुजन समाज के रक्षक हो सकते हैं? क्या बहुजन समाज के आवाज को बुलंद करके उनको कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोग, ऐसे जो अब पुर्जे जिनके ढीले हो चुके हैं, जो काम के ना कर्थ के,
सारा काम बिगाड़ ही बिगाड़ रहे हैं। उन नेताओं को छोड़ो भाई, उन नेताओं को हाथ जोड़ रहा हूं, आने वाली नस्लों को आप अपना मुख नहीं दिखा पाओगे, वरना उन नेताओं का छोड़ो, उनको उनके पीठ पिच्छू मत बने रहो, उनके चिच्चड़ पर की चिच्चड़ की तरह थड़के मत लटके रहो उनके, ठीक है। उनको छोड़ के कुछ नई राजनीति सोचो, कुछ नए पॉइंट सोचो, कुछ नई उमंग सोचो। इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ बर्बादी करनी है पुरानी पुरानी पार्टियों को, पुराने लीडरों को। इतने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर मामले होते हैं क्या, पता नहीं कहां से होते हैं। बीएसपी पार्टी के अंदर रह रहे लोग कर क्या रहे हैं, मुझे तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। वो स्वाद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बढ़िया है। इनके ऊपर ऐसी घटनाएं होने दोगे जब ये वोट देंगे। मैं कहता हूं वोट है ये थाने घरा बैठ के चाह भी कौन पियावे अपने, वोट तो छोड़ो। और बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो कभी 3 काल के अंदर नहीं उठ सकती। बहुजन समाज पार्टी का सतर कभी नहीं उठ सकता। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बर्बाद ही बर्बाद करेगी। अब आगे पीछे भी बर्बाद कर दिया। अब भी बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक भी वोट जाता है तो तुम समझो तुम्हारी बर्बादी का एक कुआं खोद रहे हो, उसके अंदर पड़ोगे तुम सारे के सारे अंधे होके, और तुम्हारी नस्लें पड़ेगी उसके अंदर, उस कुएं के अंदर। अब खोद लेना कि जिसको कितने कुएं खोदने हैं, ठीक है। आजादी की तरफ दौड़ोगे, संविधान की तरफ दौड़ोगे और सोचोगे थोड़ा दिमाग लगा के कि वर्तमान में जरूरत किस चीज की है, वर्तमान में कौन ऐसा साथी है जो इनके साथ आंखों से आंखें मिला के और इनसे बात कर सके। वो चेहरा सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो पूरे भारतवर्ष के दलितों का भगवान है, और जो दलितों की राजनीति को उठा सकता है, बोल सकता है, उसका वजन है महापुरुषों का, उसका अपने कंधों के ऊपर रख सकता है। और सबके कंधे टूटे पड़े, जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए सारे कंधे उनके, वह कौन उठा सके महापुरुषों का वजन। महापुरुषों के वजन को उठाने के लिए महापुरुष ही चाहिए, जिसको ना किसी चीज का भय हो, ना किसी चीज का डर हो, ना किसी चीज का ये देखता हो कि मैं परिवार से बिल्कुल निकला हुआ होना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम की तरह बिल्कुल उज्जड़ होना चाहिए। वो सिर्फ समाज की सोच रखने वाला साथी होना चाहिए, और जिसके दिल के अंदर पीड़ा होनी चाहिए, तड़प होना चाहिए, जो बोलता हो, आंखों से आंखें मिलाता हो, प्रशासन से कहता हो कि मेरी बहन की इज्जत हमारी बहन की लूटिए, साइड में हो जाओ। देखा आप लोगों ने वीडियो चंद्रशेखर की, रूबी को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे तो किस तरीके से प्रशासन को कैसे रोंदता हुआ वो शेर आगे जा रहा था। तुम्हें गर्व नहीं हुआ? जो जिंदा लोग हैं, मरे पड़े, उनको तो क्या गर्व होगा। जो पड़े पड़े सोड के अंदर पादते हैं, सड़ते हैं, उनके तो कोई गर्व होने वाला नहीं। और जो जिनका जमीर जिंदा है, उनको तो दिल ऐसे भर गया उनका, तो अरे क्या बात है भाई, चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर है। वो तो दिल के अंदर ऐसा, भाई हाँ नेता ऐसा ही होना चाहिए भाई, चंद्रशेखर आजाद जैसा ही है। हिम्मत इतनी आकाश आनंद के अंदर कि ऐसा कर दे, है बहन जी के अंदर ताकत की ऐसे रोडों के ऊपर आए, घर बैठे कुछ ना कुछ कर दे, कुछ कलाकारी घर बैठे करके दिखा दे। इन बटे हुओं को तो घर के अंदर राजनीति सौंप जो, घर बैठे बैठे इनको तो वो दे दो। मान्यवर साहब कांसीराम ने अपनी चप्पलें तुड़वाई थी, भूखा रह के पार्टी को सींचा था। उस मान्यवर साहब कांसीराम की सींचा हुआ जो पूर्वजों की विरासत थी, उसको लूट लूट के खा रहे थे सारे के सारे। इनका क्या पुंजड़ का संघर्ष था के, क्या का संघर्ष था इनका भाई? स्वाद लिए ना तुम, मौज मस्ती काचे काटे ना तो, शहनशाही लूटी मान्यवर साहब कांसीराम की। गलती होगी मान्यवर साहब कांसीराम से भाई, गलती होगी। सोचा तो कुछ था, खोदा पहाड़ लिकड़ जा चुई तो के करे बेचारा है। ये थोड़ी सोचा था उन्होंने, तो ये सोचा था नहीं भाई कुछ ना कुछ ऐसा होगा। शर्म बेशर्मी की हद है, तुम लोगों ने अपना सारा का सारा सिस्टम ही गंवा दिया यार। वो पार्टी जो पूर्ण बहुमत से जिसकी सरकार बनी हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री का पद जिन लोगों ने संभाला हो, और आज वो दुबके ऐसे हैं जिनका एक भिखारी नहीं, एक कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं,
और जिनकी बात के ऊपर हंसी आती है, बात करते हैं टिकटों की, बात करते हैं रैली के अंदर टिकटों की। बीजेपी का धन्यवाद, हमारे पार्क की जो टिकट है ना उसका पैसा हमें दिया। हजारों करोड़ों खरबों रुपए रोज के छाप रहे हो तुम, और फिर भी तुम्हारी भीख, वो भीख टिकटों के पैसे की, भीख पार्क के पैसों की, वो गिना रहे हो बीजेपी की तुम। ये कुछ नहीं, जिसकी इंसान की सोच इतनी छोटी हो जाए वो क्या पुंजड़ करेगा क्या? बहुजन के मिशन मूवमेंट की बातें कुछ नहीं करने वाले। ये लोग बीजेपी के सारा का सारी कार्रवाई है, बीजेपी के साथ मिले हुए लोग हैं, और ये कुछ नहीं करना चाहते, अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस अपने सब सिस्टम में उनको बचाना चाहते हैं, और ना ही दूसरे का किसी को बनने देते। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगोगे तो बढ़िया रहोगे, और सोनू भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी फिर रोडों के ऊपर है, वो तो दिन रात रोडों के ऊपर ही रहता है बहुजन समाज के लिए। ऐसे मेरे शेर भाई के लिए दोनों हाथों से सलूट करता हूं, चंद्रशेखर को दिल से सलूट करता हूं। देश की जनता, ऐसा सूरमा जननी जने तो भगत जन याद आता, या सूर नहीं तो जननी बाज रहे काए गवाए नूर। शेरनी है, शेरनी ने शेर जना है, शेर का बच्चा है चंद्रशेखर आजाद, शेर का बच्चा एक ही अच्छा शेर चंद्रशेखर आजाद है। और ये एक शेर के पीछे ये सारे के सारे हमारे साथी हैं नीले बाज, जो निरंतर भाई चंद्रशेखर के ऊपर मंडराते रहते हैं, साथ रहते हैं उसके। मारे चंद्रशेखर शेर भाई के साथ अगर कोई भी बाढ़ भी बांका करके देखा तो गंजा बना देंगे उसको, समझ में नहीं आएगा उसको, एक टाट का बाढ़ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद की भाई की तरफ देखने वाले भी सावधान रहे और अलर्ट रहे। बहुजन समाज के साथी, चंद्रशेखर जहां दौड़ता है, जहां चलता है, उसी रास्ते के ऊपर लाखों की तादाद के अंदर जनता आनी चाहिए, उसी रोडों के ऊपर जहां वो दौड़ता है। आपकी लड़ाई बड़ी कठिन है बहुजन समाज के लोगों, इस लड़ाई के अंदर आपको अभी वर्तमान के अंदर 27 के अंदर लग जाओ, रोटी राटी सब छोड़ दो, कुछ मत खाओ, बस दौड़ो। और बहुजन समाज से कहना चाहता हूं भाई, फुल दबा के सपोर्ट करो तन मन धन से। विदेशों के अंदर जितने लोग रहते हैं वो चंद्रशेखर आजाद भाई से कांटेक्ट करके मारो नोट, लाखों की तादाद के अंदर वहां से ही एटीएम के द्वारा गद पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आपको पैसे वाला पैसे दे, तन वाला शरीर से काम दे, धन वाला और मन वाला आत्मा से घर बैठे मेरी तरह से वीडियो बनाए चंद्रशेखर की। मैं 1000 किलोमीटर दूर बैठा हूं लेकिन चंद्रशेखर आजाद की वीडियो बना रहा हूं, उसका प्रचार कर रहा हूं। इसलिए सभी साथी अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, और जो देखने वाले हैं वीडियो, जो वीडियो हमारी देखते हैं वो भी इसमें सहयोग करें। वो सहयोग ये करें, कमेंट ठोकें बढ़िया वाला लंबा लंबा, एक नहीं 5-5 कमेंट ठोकें। शेयर का बटन है उसको शेयर मारे दबा के ग्रुपों के अंदर वीडियो को इधर उधर, और शेयर करने के बाद चैनल है उसको सब्सक्राइबर कर दें। तुम सब्सक्राइबर करोगे चैनल, अपनी खबर महापुरुषों की दूसरों तक जाएगी, और हमारे अकाउंट के अंदर यूट्यूब पैसा डालेगा। हमारे अकाउंट के अंदर भी हमारे काम का जो कर्म है वो हमें वो मिलेगा। तो हल्दी लगी ना फिटकड़ी और काम बढ़ गया अपना सारा का सारा बढ़िया। तो और क्या चाहिए मुझे बताइए? ये काम तो कर सकते हो, तो ये काम हमें करना चाहिए। हर चीज को दिमाग से बुद्धि से लगा के हमें करना चाहिए। इसलिए सभी साथियों को लग जाओ साथियों, और वीडियो कैसी लगी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम।